बात समझ रहे हो? जब मैं ये चैनल चला रहा था बहुत लोगों ने मुझे मिलावट का सलाह दिया, बैनर पे ऐसा नाम लिखो, ऐसा लिखो, इससे वीडियो वायरल होगा। ये कहे नहीं, जैसा है वैसा, जैसा है वैसा मुझे करना है। यहाँ तक कि आज तक चैनल पे कभी लाइक और शेयर भी कभी नहीं बोला जाता, कभी नहीं, क्योंकि हम किसी को आदेश नहीं दे सकते, हम किसी को गुलाम नहीं बनाना चाहते। नहीं, ज्यादा पैसा ज्यादा पैसा शोषण करके ही कमाया जा आप सकता है। सीधा ये मत बोलिए, ये कहिए मैं कर रहा हूँ या लोग करे, वो बात चल रही, लेकिन ये मत कर, ये सीधा अगर कर देंगे नहीं बिजनेस होता है तो सिर्फ टोपी पहना के नहीं, ज्यादा बिजनेस, ज्यादा पैसा, लोग ज्यादा पैसा बनाने के चक्कर में, लेकिन बिजनेस ये संसार में ईमानदारी ही है, बस आपने बेईमानी की, वो आपकी गलती है। हाँ, अभी की समाज की बात कर रहे हैं। अभी के समाज में जो कैपिटलिज्म हम क्या करते हैं वो देखना है, एक ही मोटिव है, प्रॉफिट। मैं एक बात बोल देता हूँ, अभी उन्होंने जिस बात को कहा, जिस पद पे हैं उस पद का काम है, ठीक है, उनके पास इस्तीफा लेटर है, क्यों नहीं दे देते? क्या क्यों नहीं दे देते? क्या इतना तो हट्टे कट्टे हैं कि मजदूरी करके ईमानदारी से अपने परिवार को पाल सकते हैं? इस्तीफा उनके हाथ में है या नहीं? कहना था कि हम लोग ऐसा अल्टरनेटिव क्यों नहीं प्रोवाइड करते जहाँ पे ऐसे लोग आके काम भी कर सके, उनको सत्कर्म करने का मौका भी मिले और उस काम से समाज का कल्याण भी हो। आप रहोगे तो कर पाओगे, सीधी सी बात है। आप जिस पद पे हैं उस पद का काम करिए ना, जिस पद पे हैं उस पद का काम करिए, नहीं तो इस्तीफा तो आपके हाथ में है, वो तो कोई नहीं रोकता ना। बोलिए, आप लेके खड़े हो जाइए कि भाई हम नहीं करेंगे, ले लीजिए, जेब में रख के रहो, दिखा दो। कभी डेथ थ्रेट्स मिलते हैं लोगों को कि आप ये करो, आप इंसान खुद पे झेल सकता है पर परिवार पे तो नहीं झेल परिवार के लिए आप सोसाइटी मेंटेन क्यों कर रहे हो? जिंदगी जीने के लिए इतना तो कमा ही सकते हो ईमानदारी से। हर आदमी बेईमान समझ के कर रहा है। बिल्कुल, हम आपके हर एक बात को एग्री कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब कि आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हम लोग, मतलब हम इन द सेंस कि जिस थॉट प्रोसेस को आप बिलोंग कर रहे हैं, जो चीज़ें आप दुनिया को बता रहे हैं, ऐसे लोगों को इकट्ठा करके ऐसा काम बनाइए जो लोग इसमें इन्वॉल्व हो सके और वैसे काम कर सके ताकि उनको सत्कर्म का मौका भी मिले, और दूसरी बात उससे वो अपना परिवार भी पालन पोषण कर ले, और जब कर्म करेंगे तो मुक्ति भी मिल जाएगी। मॉडल बनाने। हाँ, मतलब कि ये जरूरी है बहुत। अगर बात नहीं होगी ना, मतलब पारिवारिक में रहते हुए मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक काम हमने स्टार्ट किया जिसमें 5 लोगों की ज़रूरत है। अब वो 5 लोग यहाँ पे काम करके क्या करेंगे? आप उनको पैसे भी दे रहे हैं जितना उनका ईमानदारी से बनता है, और साथ में वो चीज़ें भी तो कर रहे हैं ना जिससे लोगों की भलाई के लिए काम हो रहा है, तो उनका सत्कर्म भी हो रहा है, ईमानदारी की बातें भी सीख रहे हैं। इस तरह की चीज़ हम चाह रहे हैं कि हम करें और हम मिल के करें, और उसके लिए मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है। और आप समझ सकते हैं जब ये सब बातें करते तो समाज में आपकी वैल्यू क्या होती है, कोई समझ नहीं सकता। पता नहीं, मैं बस बोले जा रहा हूँ, माफ़ करिए। मैं अपने तरीके से लगा हूँ, जहाँ तक मैं कर सकता हूँ अपने तरीके से लगा हूँ। जैसे मान लीजिए चैनल है, तो लोगों को मैं इस चैनल के द्वारा मैंने कहा कि एक काम करो, तुम इसको चलाओ, उसमें आप अपने परिवार का भरण पोषण भी कर सकते हो और आपको सतमार्ग भी मिल जाएगा। तभी जैसे ये जिस पे आप लोग फ़ोन करते हैं, वो लड़का को मैंने इस लाइन पे लाया, समझ रहे? और वो आ भी नहीं रहा था, उसने कहा मैं नहीं कर पाऊँगा, इतना मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, और वो आदिवासी समाज से भी है। मैंने कहा तुझे करना है, मैं हूँ ना, तू कर। बोला मैं इतना पढ़ा नहीं। बोला पढ़ाई की ज़रूरत नहीं, तू कर, मुझे पता है, तू कर। और करने लगा। अब उसे आ गया। अब पता है उसकी स्थिति ये हो गई कि वो कुछ दूसरी क्लास, कितना पढ़ा है राजेश? कहाँ तक पढ़ा है? दूसरी तीसरी क्लास। ये आप कितना पढ़े हो? 12। वो इनको सिखाता है। मेरी बात समझ पा रहे हो? और वो मुझे डांट देता था, मैं उसको कहता था ऐसे नहीं ऐसे लिख, कहता था। बोला कैसे लिख दिया? अरे आपको पता है ना मुझे पढ़ना नहीं आता, मैं पढ़ा नहीं, मैं नहीं कर पाऊँ। नहीं, मैं बोला बेटा तुझे करना है, तू समझ। बस इसलिए मैं उसको
मतलब जबरदस्ती किया कि वो अच्छा लड़का था, उसमें ईमानदारी थी, बस और कुछ नहीं। उसकी डांट मुझे सुनना पड़ता था, उसकी आंखों में मैं देखता था मेरे लिए क्रोध, लेकिन कहीं न कहीं उसके अंदर मानवता थी, ईमानदारी थी कि मैं उसकी डांट सुन के और मैंने उसे लाया। उसके लिए मुझे कई महीने तक मेहनत करना पड़ा, उसके लिए डांट डपट के। कभी वो मुझे डांट दे, कभी हम उसे डांट दें, कभी उसकी मुझे सुनना पड़ा कि ज़्यादा डांटेंगे तो निकल जाएगा, क्या जितना डांटो वो बर्दाश्त कर पाए। मेरी बात समझ रहे हैं? तो अब आप देखिए कि वो दूसरी तीसरी और वो अब सब आपको खुद कर लेता है, क्या पूरा लिख लेता है, सब बैनर वगैरह थंबनेल वगैरह सब बना लेता है, वो काम कर रहा है। अब ये वो इनको सिखा रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं? बिल्कुल यही चीज तो मैं कर रहा हूँ, मैं अपने तरीके से मैं कर रहा हूँ, और मैं कर रहा हूँ। मैं क्या है, मैं बोलता नहीं हूँ, वही बात मैं करता आप कर हूँ, रहे हैं। मैं कर रहा हूँ। ये आपने कहा इसलिए मैं बता रहा हूँ, जी मैं कर रहा हूँ जितना मुझसे हो सकता है, जिस लायक मेरी सामर्थ्य है मैं कर रहा हूँ। आप सोचिए, आपके सिर्फ उस करने से कितने लोगों के जीवन बदल गए। हाँ वही मैं अपने तरीके से और कर रहा जो हूँ। मैंने देखा वो रिस्पेक्ट आप समझ नहीं सकते। अगर मेरा आंसू ना निकलता है, अक्सर निकलता है, और वो देख के मुझे मतलब पहला मैंने वो आपका वीडियो देखा था, मतलब ये वाला नहीं। मैं शॉर्ट वीडियो कभी नहीं देखता। मैं शॉर्ट मतलब सोशल मीडिया से लगभग 5-6 साल से दूर ही हूँ। उस दिन मैं सर्च कर रहा था कुछ चीज़ों को, क्योंकि जो देखना होता है मैं सर्च करता हूँ, मेरा मतलब रिसर्च वगैरह चलता रहता है टॉपिक पर। उस दिन शिवरात्रि के टाइम पे बस ऐसे ही सोचा देखता हूँ कुछ इससे रिलेटेड। एक नाम भूल गया उनका, वो देखने के बाद, पर उसमें एक बात कहा गया था कि कुछ होते हैं ना गुरु ऐसे कि अगर आप उसके सानिध्य में जाते हो ना, वो अचानक से आपको सब कुछ मिल जाता है कि हाँ यही था। और जस्ट उसके बाद शॉर्ट वीडियो में आपका वो जो कपड़े आपने पहने थे वो आया, तो मेरे लिए तो फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने क्लिक किया। और आपने ध्यान धारणा ऐसी बात धारणा ध्यान समाधि तुम ब्रह्म। और ये बात मतलब ब्रह्म ये सब पूरी कंप्लीट नहीं करता था, पर मैं हमेशा एक चीज़ को समझता कि ध्यान मतलब क्या, जो कर रहे हो जहाँ अटेंशन है वो ध्यान। इस बात को बचपन से समझता था, और जब ये मैंने सुना तब लगा वाह, ये पहले इंसान है जो सब कुछ यहाँ ब्रह्म तक पहुँचा दिए सिर्फ इस बात से। फिर मैंने आपका सारा वीडियो देखा, सारा नहीं तो मोस्टली जितना हो सकता है देखा, और मुझे लगा मिलना चाहिए। बस मैंने कॉल किया कि कैसे आ सकते हैं, 1 से 1.5 मिनट ही बात किया होगा, बस पहुंच गया। वही लड़का उठाता है कॉल, हाँ राजीव उनका नाम, राजेश वही है। राजीव, हाँ। बस इतना से आया। तो जब आपकी सोच इतने लोगों को बदल रही है, मेरा एक रिक्वेस्ट है, आप नहीं करना चाहते, कुछ लोगों को मिलाइए जो सच में ईमानदार है, उन लोगों से कुछ ऐसा इनोवेशन करवाइए जो सोसाइटी में ज़रूरत है। ये मेरा रिक्वेस्ट है। कर रहे हैं, लगे हैं। मैं कार्य क्या है, मुझे बहुत लोग मिले मेरे साथ काम करने वाले, लेकिन मैं किसी के साथ होता नहीं। समझते वो मिलेगा, ठीक है, वो कुछ पल के लिए उसकी ईमानदारी रहती है, हाँ फिर मैं भ्रष्ट हो जाता है। मतलब ये जितना सिस्टम है उसको मैं चलाता हूँ। मतलब आपको काम करना है, आपको सलाह नहीं देना है। मुझे मालूम है आपकी सलाह क्या हो सकती है, मुझे मालूम है आप जहाँ खड़े हो वहाँ से आप मिलावट का ही सलाह दोगे। चैनल भी जितने लोग चलाते हैं पूरी स्वतंत्रता से चलाते हैं, आप चला भी सकते हो, आप नहीं भी चला सकते हो, सीधी सी बात है। मतलब कोई कॉपीराइट नहीं है। नहीं, एक परसेंट भी नहीं, एक परसेंट भी नहीं। आप देख सकते हो, आप जितना मैं कह रहा हूँ वो आप देख सकते हो। ये आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत हाँ, नहीं, अगर यहाँ पे जितने लोग हाँ, बैठे वो समझ हाँ, सकते हैं। आपको हर एक बात मत समझाइए, क्योंकि हम समझते हैं इतना लोग आए हैं ना, आपकी इज्जत करते हैं, और आपको इन छोटी बातों में लगने की ज़रूरत हाँ, है। जितना मैंने किया, पहले किया बाद में कह दिया। क्या कहना इसलिए जरूरी है मुझे कि और लोग करें, प्रेरणा मिले। बिल्कुल। हाँ, और लोग करें इसलिए कहना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम आपको बता रहे हैं, ये तो एक इनिशिएशन है। मैं अपना जिस तरह से सोच रहा था कि
मान लो एक ऐसा कंपनी खोला जाए, बस थियोरेटिकल बात है, आपको इसमें कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, इमेजिनरी सिचुएशन है, ऐसा समझिए। एक ऐसा नॉन प्रॉफिट कंपनी खोला जाए जिसका नाम है पृथ्वी वेस्ट मैनेजमेंट, जो काम करता है क्या, कचरे की सफाई, और उस कचरे से कुछ न कुछ तो प्रोडक्ट बना ही सकते हैं, या एनर्जी बना लीजिए, जितना भी अवेलेबल है टेक्नोलॉजी। और इन सारे में जो फंडिंग आती है ना, लोग कर सकते हैं। अगर लोग करें तो उनका एक एक रुपया कहाँ लग रहा है, उनका सारा ट्रांजैक्शन का डिटेल ट्रांसपेरेंट है, जहाँ पे भी लगता है, जहाँ पे नहीं लगता है। मतलब आपको इन्वॉल्व नहीं होना है, आपको बेईमान नहीं बनना है। जो पब्लिक डिमांड करती है ट्रांसपेरेंसी, वो सबके सामने रखें। अगर ऐसे करते हैं तो हो सकता है हमारे धरती का कचरा थोड़ा तो कम होगा, ज़्यादा नहीं तो नहीं, करेंगे अपने तरीके से। मैं नहीं, बस एक लगा एग्जाम्पल था, एकदम बस। एकदम। ऐसे बहुत सारे काम किया जा सकता है, और मैं इसी तरह से सब कुछ को, मतलब ये जो बताया था ना, ये सारा चीज़ इकट्ठा कर रहा था कि मैं करूँ क्या, मैं करूँ क्या। ये करते करते सब कुछ, सब जगह हाथ फैलाया, और उस हाथ फैलाने की वजह से हुआ ये कि आप जानते हैं ना, परिवार बेटा कर क्या रहा है। अब उनको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते बेटा क्या कर रहा है, उनको चाहिए बेटा हाथ में ज़रूरत है, क्योंकि सच में उनको ज़रूरत भी है, एज हो गया है। हाँ, वो भी अपनी जगह सही है। बिल्कुल। अब मैं फंसा हूँ इसमें कि करूँ क्या। इतना समय मम्मी पापा देखिए बेटा क्या करना चाह रहा है, और एक दिन तो करके रहूँगा मैं, पूरा नहीं तो कुछ तो करके रहूँगा। हाँ, अगर करना है तो उनके रहते ही कर दो। ऐसा ना हो कि आप करो और वो ना ये हो। साल मेरा वो चीज़ करने का है, हाँ। और इस साल मैंने सिर्फ एक्शन लेने का सोचा है। जैसे आपको देखा, मैंने सोचा जाना है तो जाना, मैं आ गया। आपको पता है मैं कैसे आया? मेरे पॉकेट में सिर्फ 5 रुपये थे। अच्छा। बिना टिकट के उज्जैन आया, फिर वहाँ पे खाने पीने के लिए, मतलब कर सकता था, पैसे मंगवा लिए फिर, पर उज्जैन तक मैं 5 रुपये में आया। बस आना था, आ गया। ऐसे ही एक्सपेरिमेंट आप समझ सकते हो, आपने किया है, आप उस चीज़ को महसूस कर सकते हो। नहीं बोलना था, बोलते बोलते नहीं, बोलिए। अपनी बात को रखने का ये जगह है, अपनी बात को कोई भी रख सकता है, यही इसलिए चीज़ तो हम तो- बात करते हैं सीधा। सत्संग का मतलब ही तो ये है। इसलिए हम सीधा बात करते हैं। हर व्यक्ति आने वाले से ज़्यादातर मैं बात करता हूँ अभी तक। और ये मैंने देखा भी था कि आप सुनते हैं, सुनने वाले लोग ही सबको रिप्रेजेंट करते हैं। ये तो सुनेंगे तभी आपकी भावनाओं को समझेंगे ना। नहीं, बोलने वाले डिक्टेशन करते हैं, बेटा तुम नहीं समझते, इतना सुनते। हाँ, इतने देर जो सुनता नहीं है कोई भी, ज़्यादातर हमने नहीं, देखा। हम तो घंटों घंटों ऐसे सुनते रहते हैं। वो क्योंकि आप तो समझ गया था। और हम पूरा मौका भी देते हैं कि आप खुल जाइए, क्योंकि हमने यही सीखा है, सुनना। क्या सुनना, और फाइनली आपके लिए क्या उचित है वो बोल देना, बस। क्या बोले हम, समझिए। आपको सब पता है, इसीलिए तो मैं बोल रहा था, कुछ बोलना नहीं है मुझे। और कोई प्रश्न है? प्रयास कर रहे हैं समाज के लिए जितना मुझसे हो सकता है। इस शरीर को, देखिए, हमें पीछे मुड़ने के लिए मेरे पास कुछ है नहीं। मैं आपको सीधा बता दूं, मेरा जीवन मैंने समाज को समर्पित कर दिया है। समाज मतलब इस परमात्मा के प्रकृति को, ठीक है। और जितना मुझसे हो सकता है, धन से, तन से, ज्ञान से, जितना मेरे पास है, ये लेके मैं समर्पित हूँ पूरी तरह। समझ रहे हैं? हाँ, मतलब मेरी ज़िंदगी ऐसी है कि अगर मेरे पास एक निवाला होगा और उसमें एक मैं रहूँगा, एक और कोई, और पता चला कि एक को जाना है, ठीक है, तो मैं उसको बचा लूँगा। मानव के लिए असीम करुणा है मेरे अंदर। पता नहीं क्यों प्रेम है, वो है, वो मैं बोल नहीं सकता शब्दों में। इस चीज़ को मैं महसूस करता हूँ।
पर जो मैंने आपसे बात कही थी, मुझे वो मिलन की उम्मीद है। पता नहीं वो मिलन है क्या, मैं कहाँ पे हूँ। मैं इस चीज़ के लिए मैं मतलब आप समझो हर एक फ़िलॉसफी को ट्राई किया मैं कि हाँ आँख बंद करके यहाँ देखो वो दिखता है, मुझे विजुअल्स दिखते भी है। अब उसको मैं क्या बोलूँ मुझे पता नहीं, क्योंकि वो रियल वर्ल्ड में लोग बोलेंगे क्या पागल है। अब वो आप ही बता सकते हैं, वो दिखता भी है वो क्या, पर मैं मानता हूँ वो तो फेक है। बस कुछ भी हो, बस इतना देखना है कि मेरे द्वारा हुआ क्या, बस मेरे द्वारा हुआ जहाँ तक कर्म का बात है ना, मैं पता नहीं ये बचपन से ही मेरी शायद मम्मी का दिन हो गया या क्या, मुझे समझ नहीं आता। मेरे हाथ पे अगर मच्छर बैठ जाता था ना और खून चूस लिया तो मैं नहीं मारता था। खून तो चूस ही लिया, वेस्ट होगा मेरा ही खून, और मारना क्यों। ये मैं क्लास 3 की बात बता रहा हूँ। और दूसरों को बचाने के लिए खुद मैंने बहुत पनिशमेंट करा। पढ़ने में मैं टॉपर बच्चा था, अपने लिए कभी पनिशमेंट मिलता ही नहीं था। और दूसरों के लिए बहुत मार खाता था हर एक सैटरडे संडे। वो डायरेक्टर सर का वो डंडा रहता था, बोर्डिंग स्कूल में रहता था मैं इसलिए। और वो चीज़ जब आज मुड़ कर देखता हूँ ना, सारे इवेंट्स, और मैं तो अच्छे पार्ट बता रहा हूँ, मैंने बुरे कर्म भी बहुत किए और हर एक चीज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। मैं कहाँ पे गलत था, मैं कहाँ पे सही था, मुझे पता है, अभी भी पता है। और अभी भी मैं गलत कहाँ पे हूँ कि मैं इन सारी चीज़ में इन्वॉल्व होकर ना पैसे के लिए काम नहीं किया, और पैसे की वजह से मुझे कहीं और से मांगना पड़ता है, और मांगना मेरे लिए मुझे बहुत गिल्ट फील कर रहा है। ठीक है, कुछ करो अपने को। और फिर जाके जो भी किया, बस वही है कि अब एक्शन मेरा रुका हुआ है, अब एक्शन को करना है। मैंने कैसे करें? समझा, किसी भी व्यक्ति को समझने के लिए उसे पूरी स्वतंत्रता की ज़रूरत है, और उसे कुछ नहीं सोचना है अपने अलावा, तब वो अपने आप को समझ सकता है। तो वो व्यवस्था मैंने वहाँ यहाँ पे दिया। हाँ, लेकिन आप लवारिस हो ऐसा नहीं, आप पे एक व्यक्ति का अनुशासन है, वो हर वक्त आपको देखता रहता है। जरा सा इधर उधर हुए तो हम छोड़ते नहीं थे, जरा सा भी, क्योंकि हर व्यक्ति, आप लवारिस नहीं हो, आपको कोई हर वक्त देख रहा है पूरी तरह। तो यहाँ मैं अनुशासन भी बहुत रखता हूँ, एकदम पूरी तरह, जरा सा इधर उधर नहीं, क्योंकि मैं आपको गिरते हुए नहीं देख सकता। मैं अपने सामने आपको गिरते हुए नहीं देख सकता, ये क्षमता मुझ में नहीं है। क्या? हाँ, आप कहीं और गिरो ठीक है, लेकिन मेरे सामने जब तक रहोगे तो आपको उठाऊंगा, गिरने नहीं दूंगा। हाँ, और मैं अपना कार्य बहुत कठोरता से करता हूँ। हाँ, बहुत कठोरता से। मैं जरा सा 1% की लापरवाही न तो करता हूँ, ना तो बर्दाश्त करता हूँ। मुझ में ये क्षमता नहीं है, और ऐसा क्षमता मुझे चाहिए भी नहीं। ऐसा क्षमता चाहिए भी नहीं कि आप गिरे और मैं देखूं। क्या? ये क्षमता मुझे नहीं चाहिए, ऐसा मुझे बनना भी नहीं। मैं आपको तभी देख सकता हूँ जब आप उठ रहे हो, तब मैं आपको देखूंगा, और मुझे लगेगा कि नहीं आप गिर रहे हो, तो फिर मैं आपको नहीं देख सकता। नहीं, आप रहोगे तो उठोगे, नहीं तो भग जाओगे, सीधी सी बात है। परमानेंटली तो नहीं सोचा है, कुछ वक्त तो ज़रूर लेता है। एकदम एकदम रहो पूरी तरह। मैं तो एक दिन से आजीवन तक बोला हूँ, जब तक ये शरीर रहेगी तब तक आप लोगों के लिए व्यवस्था करूँगा, चाहे जैसे भी। एक ही चीज़ समझ में आता है, सत्य एक है, उसके लिए सबको काम करना, बस अपना अपना करना। एकदम एकदम। उसी सर्विस में मुझे भी पूरा अपना जीवन जीना, इसीलिए तो ऐसे हूँ अभी तक। एकदम कुछ हो जाए पर वो खुशी ख़त्म नहीं होती। एकदम ठीक है, समझ समझ के करो, अपने को योग्य बनाओ। क्या? और कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न हो या ना हो, एक प्रश्न अपने पास हमेशा रखना, और उचित तरीके से मैं कैसे समाज हित के लिए काम कर सकता हूँ, ये प्रश्न बनाए रखना। अगर ये प्रश्न गया, तुम्हारी मानवता चली जाएगी।
हाँ। क्या इसके लिए वही तो मिलके करना है। मुझे हर एक थॉट प्रोसेस वेलकम है, कहीं से भी हुआ, क्योंकि गोल ये है कि सबका भला हो, और भला करने वाला सिर्फ मैं हूँ, ये सोच खत्म कर दिया बहुत पहले। सबका भला तभी होगा जब काम करोगे, सोचने प्रोसेस से में नहीं। है, बट वो क्या है ना, जितनी इंटेंसिटी चाहिए वो दे नहीं पा रहे। क्यों नहीं दे पा रहे? वही उलझन की वजह से। धीरे धीरे करके उसको स्टेप बाय स्टेप साइड करने की कोशिश में, वही एक प्रोसेस में। आप क्या कह सकते देखना ये है कि आप अपनी सोच पे काम भी कर रहे हो, अपने भाव पे। मेन ये है। क्या हैं? हाँ, काम कर रहे हो कि नहीं, बस भाव है। भाव तो आपको मैं बताऊं कितने का है, करते कुछ नहीं। क्या सही बात। करते कुछ नहीं, बस भाव लेके घूम रहे हो। भाव से कुछ होगा नहीं। रोटी से पेट भरेगा, ना कि कुछ सुनने और बोलने से। ठीक है, पेट को रोटी चाहिए, समझने के लिए सत्संग चाहिए, करने के लिए काम चाहिए। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है, तब कुछ होगा। और मुझे उसके लायक बनाने के लिए मुझे 12 साल लग गए। क्या कठोर मेरा प्रयास रहा अपने प्रति, तब मैं जाके यहाँ पे हूँ। ये मेरा ज़्यादा नहीं, पर 2018 में मेरा ट्रेनिंग था, उसके बाद थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हो गया। 2021 जब अपना पूरा पास्ट लाइफ में मुझे ये नहीं चाहिए, अब बिना पैसे का एक्सपेरिमेंट करना। 21 से वैसा गया। जियो, लेकिन आप कर क्या रहे हो वो मायने है। जी तो रहे हो, जी तो सब पशु भी रहे हैं। क्या हुआ क्या आपके द्वारा, वो देखना आप। एक्शन अभी तक और कुछ क्या नहीं सीधा हुआ। आपके द्वारा हुआ कि वाया वाया हुआ, नहीं, आपके द्वारा क्या हुआ वो मायने रखता है पूरी तरह। करने की बारी है, और मेरा जो उम्र जितना भी ज़िंदगी है या नहीं है पता नहीं, क्योंकि ये बात तो मान कर ही चलते हैं, अगला पल कब हो जितना भी हो कुछ हो जाए। एक्शन जरूरी है। हाँ, एकदम बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मात नर्मदे हर गुरु जी।